क्वेश्चन के चौथे का दूसरा है, करा कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो मैंने बताया क्या कि जो भी क्वेश्चन इस तरह से दिए हो उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको चेंज करके आपको साइन और cos के टर्म में, तो हम जब भी सॉल्व करते हैं तो साइन और cos को सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूं। तो होगा क्या 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos sec को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, इनटू इसको भी ऐसे चेंज कर दो, cot को चेंज करोगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, माइनस इसको चेंज करेंगे तो 1 अपॉन sin का थीटा हो जाएगा। ओके चलो अब करते क्या है, क्रॉस थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं हर दोनों का बराबर है तो अंश इसका जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या sin थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos का थीटा। फिर इधर भी ऐसे करते हैं, दोनों का हर बराबर है तो चीजें घट जाएगी, तो cos थीटा माइनस 1 अपॉन हो जाएगा ये sin का थीटा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, cos का पूरा 1 में हो जाएगा तो cos थीटा प्लस sin का थीटा प्लस 1 हो जाएगा, टोटल का बटा ये हो जाएगा cos थीटा, इनटू इसका भी ऐसे कर लो sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, टोटल का बटा हो जाएगा ये क्या आपका sin का थीटा। अब थोड़ा सा रीअरेंज करके कंप्रोमाइज कर थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। तो ये रीअरेंज मैं ऐसा कर देता हूं, तो ये ऐसा करता हूं आपका cos थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में कर देता हूं, ठीक, और प्लस 1 को ऐसे बना देता हूं, टोटल का बटा ये cos थीटा ऐसे ही रहने देता हूं, इधर भी ऐसे कर लेता हूं क्या sin थीटा प्लस cos थीटा को ऐसे करता हूं, फिर माइनस 1 को ऐसे रहने देता हूं अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक ना। अब ये आपका बन गया क्या, यहाँ पर देखो ये एक नंबर ये दूसरा नंबर, यानी sin cos थीटा प्लस sin थीटा एक नंबर हो गया और प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1, यानी ये आपको फॉर्म बना क्या। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके फार्मूला लगा देता हूँ, तो होगा क्या पहले का स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, टोटल का बटा क्या हो जाएगा, cos में sin का मल्टीप्लिकेशन होगा तो sin थीटा इनटू cos का थीटा। ये आया कहां से, यहां पर मैं देखो ये फार्मूला मैंने बनाया है, ये टोटल ये वाला ये हो गया, इसको मैं a अज्यूम किया और ये वाले टर्म को मैंने b अज्यूम किया, तो एज ये वाला टर्म a है और ये वाला टर्म b है, तो आपका बनेगा क्या, यहां से ये बना क्या a प्लस b इंटू a माइनस का b। ठीक है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक फार्मूले में होता क्या था, इस तरह से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, वही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर को हटा दिया, तो स्क्वायर ये इतना होगा। अब क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ इस साइड पे, यानी इसको मैं तोड़ता हूँ a प्लस b के होल स्क्वायर को फार्मूले में, तोड़ूंगा क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा अपॉन इंटू cos थीटा, टोटल प्लस क्या था माइनस 1 है तो माइनस 1 को एज वेज लिखते चले, अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos का थीटा। ठीक ना। अब हम जानते हैं कि sin थीटा इसका वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस का 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos का थीटा। थोड़ा चीजें मैं लिख देता हूं, जो चीजें मुझे कहां से मिली, ये हम जानते हैं कि होता क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसको मैं एक्सपेंड किया था a प्लस b के होल स्क्वायर में, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का b, जहां पर a क्या था, मैंने माना क्या था, जहां पर a जो है कि इसमें a जो है कि ये a ये आपका a है और ये sin का है b है, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला को इसको एक्सपेंड किया इतना आ गया है। अब थोड़ी सी चीजों को मैं कैंसिल आउट करता हूं, देखो ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, 1 में से 1 के कैंसिल आउट, अब बन गया क्या, ये sin पूरा का पूरा sin से कैंसिल आउट होगा, sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, तो वैल्यू बच गया क्या यहां पर 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन था जो उनका भी अच्छा था, थोड़ा पास और साइन चेंज करना था।
क्वेश्चन चौथे का दूसरा है सेक थीटा यानी सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू हमें निकालने के लिए। तो करेंगे क्या, सेक को मैंने चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan को चेंज किया साइन अपॉन कॉस ए, एज इसको एज यू रखा। फिर हर बराबर हो गया, अंश जोड़ देंगे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए हो जाएगा। इसके बाद इधर का 1 माइनस साइन ए है, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे यानी सेम संख्या अपोजिट होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना, बटे कॉस हो जाएगा। तो ये एक का ऐसे कैंसिल करेगा तो आ जाएगा आपका कॉस ए, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका इसमें होगा क्या, तीसरे वाले में ऑप्शन आपका है डी वाला ऑप्शन सही है, डी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपका ये तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी तीसरा था। चौथा क्वेश्चन आपका है इसका, क्वेश्चन चौथा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कह रहा है कि किसके बराबर होगा। हम फार्मूला जानते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए का होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए का हो, कोसेक स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, वो सेक को क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है, और कॉस का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, या इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे 1, है ना। ये ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए यानी साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, tan होता है, tan स्क्वायर ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका पांचवा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है तो न्यून कोण है। पांचों क्वेश्चन इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बताता हूं। हाँ, क्वेश्चन आपका पांचवा है। क्वेश्चन पांचवा का निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है तो न्यून कोण इसका है। इसका पांचवें पहला आपको क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन सिद्ध करना सरल समीकरण से कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना, बराबर हमें सिद्ध करना 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा करना है, ठीक है। तो चलो या तो राइट से सिद्ध करूं या तो लेफ्ट से सिद्ध करता हूं। तो मैं राइट से लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड से लेके चलता हूँ। राइट हैंड साइड में दिया क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस का थीटा। इतना बराबर मैं इतना सिद्ध करूंगा। हम करते क्या, इसको परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण करने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ठीक ना। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, जिसको बोला जाता है परमेयकरण। तो ये आएगा क्या हमारा, ऊपर तो सेम संख्या है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये नीचे क्या बनेगा 1 माइनस का यानी प्लस सेम संख्या प्लस सेम संख्या माइनस के साथ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भैया। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है तो टोटल का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके बाद पूरा का होल स्क्वायर। ये अलग अलग कर देता हूँ, हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब ये जानते हैं 1 माइनस 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है tan होता है, सॉरी कॉट होता है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही सिद्ध करना था भैया ना, यही तो सिद्ध करना था। ये लाया मैंने 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ये सिद्ध किया, ये जो कि हमें सिद्ध करना था।
यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, मैंने प्रूव क्या किया, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर को मुझे प्रूव करना था। ये था पांचवे का पहला क्वेश्चन। पांचवे का दूसरा क्वेश्चन इधर देखते हैं इस साइड में। पांचवे का दूसरा है आपका क्वेश्चन, दूसरा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें दिखाना है कितना बराबर क्या आ जाना चाहिए, 2 सेक ए, 2 सेक ए। तो चलो प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम इस बार इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी क्या, कॉस में कॉस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों भैया, ये बनेगा बटे नीचे नीचे गुणा होगा, यानी कॉस ए इंटू 1 प्लस का साइन ए होगा। ठीक, ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, होल स्क्वायर को फार्मूले को ब्रेक करता हूँ, तो होगा पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन 2 गुणे पहली इंटू दूसरे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपॉन, ऐसे इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, अभी तक इसको मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, जैसा ही है इसको ऐसे रहने दे, देखता हूँ शायद हो सकता है ऊपर नीचे से कोई कैसी करे। अब देखो इसको यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो गया, प्लस ये 1 था ही, बचा क्या है 2 साइन ए, ठीक ना भैया, बटे क्या हो गया कॉस ए 1 प्लस का साइन ए, नीचे तो है ये है। अब क्या होगा, एक एक क्या होगा 2 प्लस 2 साइन थीटा सॉरी साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन का ए। अगर यहाँ दोनों भी देखो 2 है, तो मैं जब 2 यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 चला गया तो 1 बच गया, यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बच गया साइन ए, बटे नीचे क्या है कॉस ए है और क्या 1 प्लस का साइन ए है ना भैया। दोनों सेम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा हमारा क्या बच जाएगा 2 बटे कॉस ए और 1 अपन कॉस ए बराबर क्या होता है सेक, तो हो जाएगा 2 सेक ए। यही प्रूव करना था भैया, ठीक, ये सिद्ध करना था हमको, ठीक ना। अब ये हो गया क्या, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर है, ठीक ना। इस तरह से एक क्वेश्चन किया जाएगा। अगला इस पे है आपका तीसरा, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ पर है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan का थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। ये हमें दिखाना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan का थीटा इक्वल हमें शो करना है 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड के गुणन दिखाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा, इसको करते क्या है, tan को हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan और cot को sin के cos पदों में चेंज करेंगे। तो tan बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि sin बटे क्या होता है, tan बराबर आपका होता है sin बटा cos थीटा होता है, ठीक, ये मैं लिखा sin बटे cos थीटा होता है। 1 माइनस cot को चेंज कर दिए, cot को चेंज करेंगे cos बटे sin होगा, प्लस cot को चेंज करूँ cos अपॉन sin होगा, बटे 1 माइनस tan को चेंज करूँगा sin अपॉन cos हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा ये sin थीटा बटे cos थीटा अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा sin का थीटा माइनस cos थीटा एज यू एज बटा ये क्या हो जाएगा sin का थीटा, प्लस इसको भी ऐसे करते हैं cos थीटा अपॉन sin का थीटा टोटल का बटा इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin का थीटा, ठीक। अब इसमें हम करते क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा
ये मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ऐसे इसको भी कर देना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा, सॉरी इसका बटे में लिखा था, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको क्या करेंगे, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये रिवर्स होकर नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक, इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व करता हूँ। अब देखते हैं अगर ऊपर नीचे कोई भी संख्या करती है तो काट देंगे, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे नीचे नीचे, तो करते हैं ऊपर, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा, सॉरी sin थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करो, ऊपर cos का मल्टीप्लिकेशन होगा तो cos स्क्वायर का थीटा हो जाएगा बटे नीचे ऐसे sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं साइन इधर cos माइनस में है, इधर माइनस साइन में, तो माइनस में साइन कॉमन लेता हूँ, इधर हो जाए क्या, साइन का थीटा स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos का थीटा, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा sin थीटा और ये sin प्लस हो जाएगा और ये cos का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, इधर जितना तुम समझ में आ रहे होगा। फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं जो भी चीजें कुछ कॉमन होते हैं उसको मैं कॉमन नहीं घटाता हूँ, तो कॉमन मुझे यहाँ से दिख रहा है आपका, हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। ओके, साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लिए, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर का थीटा अपॉन cos थीटा, इधर हो गया, इधर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, साइन थीटा माइनस cos थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन का पावर 3 हो जाएगा और इसका पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 3, टोटल का बटा साइन थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं तोड़ देता हूं साइन फार्मूले पर, साइन थीटा माइनस cos का थीटा मल्टीप्लिकेशन, यहां पर देख रहे हैं ये फार्मूला आपका है a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में साइन थीटा माइनस का cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू cos थीटा। ठीक ना, टोटल का बटा साइन थीटा इनटू cos का थीटा, ये फार्मूला होता है। मैं इस फार्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है, होता क्या, a का क्यूब सॉरी a कोष्टक में a माइनस का b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b होता है। ठीक ना, इस फार्मूले पर मैं इसको तोड़ा हूँ, इस वाले टर्म को मैं तोड़ा हूँ, ये वाला टर्म को तोड़ा। ठीक ना, अब क्या करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं ये वाला पूरा टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होता है, तो होगा क्या, इधर बच गया केवल मेरे पास, और इसकी वैल्यू पूरी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप कर देता हूं, वैल्यू पुट अप कर दूंगा तो ये होगा पूरा का पूरा बच जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, इधर का बच गया क्या, साइन थीटा इनटू cos के थीटा बटे ये बच गया साइन थीटा इनटू cos थीटा। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, 1 अपॉन साइन कर देते हैं, ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा इनटू cos का थीटा प्लस साइन थीटा इनटू cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इनटू cos थीटा, साइन थीटा इनटू cos थीटा, ये तो पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन cos थीटा और प्लस ये 1 बचेगा, इधर की वैल्यू 1 होगा, इसको डिफरेंट कर दिए। अब 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा इनटू 1 अपॉन cos होता है सेक थीटा, ये प्लस 1, ये हमें प्रूव करना था।
मैं राइट हैंड से सॉरी लेफ्ट हैंड से चला था, लेफ्ट हैंड साइड से चला था और राइट वाले को वैल्यू मैंने प्रूव कर दिया, यही सिद्ध करना था। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड जो होता है, राइट हैंड साइड इक्वल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव किया। ठीक, आशा करता हूँ इस तरह से क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां भी टाइम आप कॉट में हो तो सबसे पहले आप करना क्या, जिस भी टर्म में हो तो सबसे पहले आप उसको कॉस और साइन में चेंज करने का प्रयास करें। इसके बाद जो एक क्वेश्चन को इजीली ग्रुप आप सॉल्व करोगे। थोड़ा से फार्मूले की आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ पर अलजेब्रा का फार्मूला लगाया मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो ये सब छोटे मोटे फार्मूला आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना होगा, इसके आगे सब आसानी से इजी हो जाएगी। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1 प्लस सेक a अपॉन सेक a बराबर हम दिखाओ कि sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos का a। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया क्या, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इसको लेके चल रहा हूं, टोटल इसको लेके चल रहा हूं और हमें इसको लेके चल के हमें ये वाली वैल्यू को दिखाना है आ जाना चाहिए। तो चलते हैं, करते हैं क्या, 1 प्लस सेक को चेंज कर देते हैं, क्या होता है 1 अपॉन cos का a है, इक्वल तो a लिखेंगे cos a होगा अपॉन यहाँ पर 1 अपॉन cos का a हो जाएगा। ठीक ना, 1 अपॉन यानी सेक का 1 अपॉन, फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, cos a हो जाएगा, cos का 1 मल्टीप्लिकेशन cos a प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos का a। ठीक, सॉरी अभी तो मैं चीजें छोड़ दिया था, ये क्योंकि टोटल का अपॉन भी a होगा ना जी, ये a टोटल का अपॉन a सॉरी cos a अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos का a। ठीक, फिर करते क्या, cos a प्लस 1 अपन ये cos स्क्वायर हो जाएगा, बट समझने के लिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक को बढ़ा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, cos a ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा भैया, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ये cos कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा आपकी वैल्यू यहाँ पर सीधा सा आ जाएगा आपका cos a प्लस 1। ठीक, अब हमें इससे लाना क्या है, sin स्क्वायर, तो सीधी सी बात है इसको हम इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो परिवर्तन करना क्या है, यहाँ पर करें क्या, यहाँ इसको मैं इधर करता हूँ थोड़ा सा, cos यानी आ गया हमारा 1 प्लस इक्वल टू 1 प्लस cos a आ गया, इसको परिवर्तन कर देते हैं 1 माइनस cos a से। परिवर्तन का मतलब जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उस संख्या से नीचे गुणा करें तो 1 माइनस हो जाएगा cos a हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो a प्लस cos a और a माइनस cos a, a माइनस b इंटू a प्लस b वाला फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बटे ये 1 माइनस का cos का ये हो जाएगा। ठीक, फिर 1 माइनस cos बराबर हम जानते हैं क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, तो sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos का a, यही प्रूव करना था, प्रूव दैट। तो हम करें क्या, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और बातों को मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल किया था। कुछ मान यहाँ पर जो है फार्मूले मैंने अप्लाई किया, जिस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है sin का स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। ठीक ना, यहाँ पर परिमेयकरण किया था मैंने, यहाँ पर परिमेयकरण किया क्या, मैंने 1 माइनस cos a से परिमेयकरण किया। ठीक ना, करने पर। ठीक, ये इस तरह से क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5वें का ये 5वां क्वेश्चन है, कोसेक a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर, सर संख्या दिया है कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर की सहायता से हमें सिद्ध करना है कि cos a माइनस sin स्क्वायर sin cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है कोसेक a प्लस cot a। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में यानी राइट हैंड साइड में मैं दोनों साइड में क्या करते हैं, साइन से गुणा और भाग करता हूँ। ठीक ना, तो साइन से गुणा और भाग किया, साइन मैंने कॉमन ली जो भी कर लो, तो साइन से गुणा किया साइन मैंने कॉमन ली तो cos a अपॉन sin a बन गया माइनस sin a अपॉन cos a प्लस sin a। यह कह लो कि sin a से गुणा और भाग करने पर। ठीक, तो होगा क्या, तो आ जाएगा आपका साइन a गुणा कर दी बाकी सब में भाग दे दी, ऊपर नीचे दोनों अंश में, तो ये क्या होगा, ये साइन साइन कैंसिल आउट होगा। ठीक,
तो ये हो जाएगा cos से 5 sin बराबर काट हो जाएगा, sin sin कैंसिल आउट होकर -1 बचेगा, प्लस 1 पान sin बराबर क्या होता है cosec हो जाएगा, अपॉन cot a ये भी ऐसा हो जाएगा, cot हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर -1 पान sin का cosec हो जाएगा। अब करते क्या है, इसको दोनों को एक साइड कर लेते हैं, ये वाला टर्म अंडर ये ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ठीक है, अब होगा क्या, इधर वाले को हम इरेज करते थे, जिससे पूरा भाग करना था, समझ ही गए होंगे आप लोग। अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए हम अब सर्वसंख्यक का यूज कर रहे हैं, यहाँ से हमें दिया गया था, अगर यहाँ से 1 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो कोसेक ये हो जाएगा आपका 1 बराबर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का काट स्क्वायर ए। इस सरसंख्या से अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो 1 बराबर वैल्यू आ जाएगी इसको, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले 1 इस 1 के स्थान पे इस सरसंख्या की वैल्यू लेते हैं, होगा क्या हमारा तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 ब्रैकेट में, ठीक है, फिर माइनस करके 1 की वैल्यू रखते हैं क्या कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस का काट स्क्वायर ए, ठीक, बटे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्या कर देता हूँ लिख देता हूँ काट ए, या ऐसे लिख देता हूँ काट ए माइनस का कोसेक ए, इसके बाद माइनस फिर प्लस का 1, ठीक। यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देखो तो ये हम जो है कि अगर इसमें भी है ए स्क्वायर, इसको अच्छा तोड़ ही देता हूँ, चलिए देखो वो क्या आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए सॉरी कोसेक ए प्लस काट ए, अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस होगा दूसरे कोष्टक में माइनस होगा, तो मैंने दोनों कोष्टक में क्या कर दिया कोसेक ए फिर काट ए, ठीक, यानी एक में प्लस दूसरे में माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही कहता है। नीचे का ऐसे रहेगा काट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखते हैं कॉस ए प्लस कॉट ए, इसमें भी है इसमें, तो दोनों में से मैं क्या करता हूँ ये कॉमन ले लेता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगर यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ इसके स्थान पे ये वाले पूरे के पूरे स्थान पर 1 बचेगा, 1 यहाँ पर माइनस यहाँ पर तो माइनस 1 माइनस ये बच जाएगा आपका माइनस वाला टर्म बचेगा क्या कोसेक ए माइनस का कॉट ए बचेगा, ठीक, अपॉन नीचे बचेगा आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1 बचेगा, ठीक। माइनस से थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉट का ये हो जाएगा, ओके, अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल होगा, ये टर्म पूरा का पूरा टर्म कैंसिल करेगा, क्योंकि 1 प्लस में माइनस कोसेक में कॉट प्लस में कॉट प्लस में, तो आपका सिंपल सा ये आ गया आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। जैसे कि देखो थोड़ा सा मैंने क्या किया यूज किया इसका, ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड का साइड, ठीक ना, यही हमें प्रूव करना था। थोड़े से वैल्यू को यहाँ पर रीअरेंज कर लेना और 1 की वैल्यू इस जो है कि इस वाले जो है कि सरसंख्या का यूज कर लेना, थोड़ा सा पक्षांतर करना, 1 की वैल्यू निकालना और 1 के स्थान पे कोसेक ए माइनस कॉट ए रख देना, इसके बाद फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देना, दो फैक्टर में टूट जाएगा, प्लस वाला कॉमन ले लेना, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर देना माइनस का और आंसर आसानी से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, ऊपर वाले को चेंज करना, कैंसिल आउट हो जाएगा, इजीली प्रूफ आपका आ जाएगा। जो मुझे सिद्ध करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट का हैंड साइड, ठीक। ये क्वेश्चन आपका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप
ये आपको क्वेश्चन 5वें का 6वां है। सीधा करना है कि 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan का ए। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम करते क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहीं से इसको क्या कहते हैं परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण करने का मतलब है कि 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस का साइन ए में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसका, इसी के अपोजिट साइड से, यानी 1 प्लस का साइन ए से क्या करते हैं भैया मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी इसे बोला जाता है परमीकरण। 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। ओके, फिर करेंगे क्या है, यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, सेट नंबर्स यानी स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन ये नीचे पूरा होगा 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी है तो 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a1 माइनस का साइन स्क्वायर। ये रूट में आपका a1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज यूजुअल रहने दे रहे हैं, नीचे को क्या कर दे रहा हूँ cos स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा ब्रेक कर जाएगा, तो ये स्क्वायर जो है कि इस रूट पर हटाएगा तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, नीचे cos स्क्वायर स्क्वायर को हटाएगा तो ये cos ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं अलग अलग टर्म से इसको क्या कर देते हैं अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए बटे cos का ये हो जाएगा। ओके, अब 1 अपॉन साइन बराबर होता है cos बराबर सेक होता है और साइन अपॉन cos बराबर होता है tan होता है, ठीक। ये प्रूव करना था, ठीक, ये लाना था। यहाँ पर लिख देते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप भाई ध्यान देंगे फार्मूले को तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल वे में आते जाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका अगला जो है कि 5वें का 7वां क्वेश्चन है। इसको मुझे दिखाना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आना चाहिए। तो हम करते क्या है, ऊपर से हम साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा 2 साइन का थीटा। नीचे भी क्या करते हैं cos कॉमन लेंगे तो cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे बच जाएगा इधर 2 cos बच जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक ना। अब ये इसको हम क्या करते हैं साइन 1 cos ये तो tan हो जाएगा, इधर का है थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ तो हो क्या जाएगा साइन थीटा अपॉन cos का थीटा, इसको हम 1 को लिख देते हैं क्या, 1 के स्थान पर लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद प्लस cos स्क्वायर का थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ओके, फिर नीचे इसको कर देते हैं 2 cos थीटा को आइजू रहने देते हैं, 1 के स्थान पे क्या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का थीटा, ठीक। या तो बात आपको आसानी से समझ आई होगी। अब करना क्या है, हमें थोड़ा सा फार्मूला हमें बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करें इसमें, अब या तो साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ के घटा देते हैं, ठीक ना। या तो